दोस्तों मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा डायन का बदला। ये कहानी एक बच्चे की जिसकी देखरेख एक डायन ने की। यानी ये कहा जाए कि बचपन से उसने पाल पोस कर बच्ची को बड़ा किया। बात दरअसल ये हुई थी कि ये बच्ची किसी और की थी। उसे किसी औरत ने जंगल में छोड़ दिया। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं हमारे समाज की सोच कैसी है। अभी भी लड़कों को ऊंचा दर्जा देते हुए लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं। पर ये सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लड़कियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। एक औरत ने बच्ची को जंगल में फेंक दिया था, उसी को एक और औरत ने उठा लिया। और वो औरत एक डायन थी जिसने उस बच्ची की देखभाल की। उस लड़की की पूरी बचपन उस डायन के घर बीती और अब वो पूरे 7 साल की हो चुकी थी। ऐसी बात नहीं थी कि उस डायन ने उस बच्ची की देखभाल अच्छे से नहीं की। उसने पूरे लाड प्यार से उसकी देखरेख की। वो उसे बहुत प्यार करती थी। समय बीतता गया, पर डायन तो डायन ही होती। और उस डायन ने इस बच्ची को भी उसी में ढालने लगी। डायन अपने सारे गुण उस लड़की को सिखाने लगी। कहा जाता है जैसी परवरिश ले मिलती है वो व्यक्ति उसी के अनुकूल ढल जाता है। यही हुआ उस बच्ची के साथ। वो सारे गुण उस डायन से सीखती चली गई और जैसे जैसे वो डायन कहती वो बच्ची वैसा ही काम करती। धीरे धीरे वो उस काले जादू टोने को सीख रही थी। ये क्रिया ये समाप्त नहीं, बल्कि बुरे परिणाम सामने आने शुरू हुए। बात बिल्कुल सच है कि डायन किसी भी जीव को मारने में संकोच नहीं करती। यही काम वो बच्ची भी करने लगी। वो किसी भी बिल्ली या पंछी को मारकर उसका दिल निकल कर खा जाती थी। और वो बच्ची अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में शमशान में जाया करती। वह आत्माओं को जागृत करती थी। वो वहाँ आत्माओं को अपने अंदर बुलाती, उनसे बात करती। ये सारी चीज़ें को वो बच्ची अपने माँ से सीखती थी। वो बच्ची तब तक अपनी माँ के साथ उस शमशान में जाती रही जब तक कि उसकी उम्र 12 वर्ष नहीं होगी। जब वो पूरे 12 वर्ष की हो गई तो उसकी माँ ने उसे अकेले शमशान में जाने को कहा। वह पहली बार थी कि बच्ची अकेले शमशान में जा रही थी बगैर अपनी माँ के। वो बच्ची डर रही थी, लेकिन वह बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान जाने को राजी हो गई। जब वो जाने के लिए शमशान के रास्ते में गई तो वहाँ चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरे में घनी झाड़ियाँ बेहद डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़की आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। वो शमशान पहुँच गई तो वो लड़की उसी जगह पे गई जब उसकी माँ बैठकर आत्माओं को आह्वान करती थी। उसने इतने वक्त से वो लड़की अपनी माँ से सीख चुकी थी और अब उसकी बारी थी वो कुछ करने की। शमशान में भटकती आत्माओं को बुलाने के बाद उसने बात की, पर सब कुछ लड़की के उतना आसान नहीं था। लड़की ने भी वही क्रिया दोहराई जिसकी माँ किया करती थी। ये सब करते हुए पूरे 1 घंटे बीत गए, पर अब तक कोई आत्मा उसके पास नहीं आई। उस लड़की को लगा ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें झूठे। पर जैसे ही लड़की उस शमशान से उठने लगी तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगी। सामने कुंड में जल रही आग हवा के झोंके से इधर उधर बिखर कर आग बुझ गई। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर अगले ही क्षण वो हवा रुक गई। उस लड़की के पीछे किसी औरत की आवाज़ आई। लड़की बहुत घबरा गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा, पर उस आत्मा की आवाज़ उस लड़की के कानों में गूंज रही थी। वो लड़की तुरंत वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आ गई। सारी बात बतलाने लगी। उसकी पूरी बात सुन उसकी माँ यानी डायन ने बताया कि वो आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है। वो तेरी हर इच्छा पूरी पे करेगी। लड़की डर गिर करने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके उस आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दीजिए। अगर मुझे पता होता तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मैं बस उत्सुकतावश आपको देखकर ये सब करने लगी, पर मुझे डर लगता है, मुझे इस चीज़ से बाहर कर दिए। तब उस डायन ने कहा, मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम एक डायन की बेटी हो। तुम्हें किसी जंगल में फेंक दिया था, तब से मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट हो, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस कारण मैं उस आत्मा की पूजा नहीं कर पाती। अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा हुआ तो आत्मा हम पे हावी हो जाएगी, मुझे भी मार डालेगी और यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी कारण मैंने आज ये काम तुम मुझे दी है। आज से उस आत्मा की पूजा तुम ही करोगे। तुम जो चीज़ चाहोगे वह तुम्हें ला कर देगी, पर याद रखना उसकी पूजा मत छोड़ना, वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो लड़की और डायन पूरे गांव से दूर जंगल में रहती थी, पर एक दिन क्या हुआ कैसे हुआ कोई नहीं जानता। गांव के लोगों को भनक लगी कि जंगल में एक डायन रहती है जो हमारे गांव पे बुरी नज़र रखे हुए। एक दिन दर्जन भर आदमी उस डायन को ढूंढने के लिए जंगल चले गए। जंगल में काफ़ी देर भटकने के बाद उन लोगों की एक झोंपड़ी दिखी। वे लोग समझ चुके थे कि ये घर डायन का होगा। वे सभी लोग उस डायन की तरफ जाने लगे। जैसे ही वे लोग वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा कि सामने बिस्तर पे एक औरत सोई हुई। उन्होंने समझा कि यही वो डायन है, और उन लोगों ने उस औरत को पकड़कर खींचते हुए गाँव में ले आए और उसे वहाँ लेकर खंभे से बांध दिया। कुछ ही दिन में सारे लोग वहाँ जुट गए। वो डायन रहम की भीख मांग रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ मैं डायन हूँ, पर आज तक किसी को कुछ नहीं किया। पर लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों ने उस डायन पर मिट्टी का तेल छिड़क उसे जिंदा ही जला दिया। वो डायन जलकर भस्म हो गई। उस दिन सोएगवश उसकी बेटी वहाँ नहीं थी। गाँव वालों ने उसे जान से मार मार देते,
पर जब वो लड़की अपनी झोंपड़ी में पहुंची हुई थी, अपनी माँ को नहीं पाई। उसने हर जगह आवाज़ लगाई। उस लड़की को लगा कि शायद उसकी माँ किसी काम से गाँव चली गई होगी। लेकिन काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद लड़की जब उसकी माँ नहीं आई तो उस लड़की को शक होने लगा कि ज़रूर कोई बात है। उस लड़की ने भी गांव जाने का निर्णय लिया और गांव की तरफ चल दी। जब वो गांव में पहुंचे थे, कई सारे बच्चे मुंह करते हुए सुना कि कल एक अडायन को यही जलाया गया था। लड़की ये बातें सुनकर रोने लगी। वो समझ चुकी थी गांव वाले ने सचमुच में मेरी माँ को डाला। मैं इस गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। लड़की ने उस गांव में रहकर उनसे बदला लेने की सोची। उस गांव में उसने अपना नाम अंबिका रख लिया। उसी गांव के बच्चों के साथ रहने लगी। अंबिका गांव में लोगों के यहाँ जाकर साफ सफाई एवं काम में हाथ बटाकर कुछ पैसे अर्जित कर लेती। धीरे धीरे उस गांव के लोगों के साथ घुल मिल गई। अब वो पूरे 18 वर्ष की होगी, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं था कि उसी डायन की बेटी जिसे हम लोगों ने जिंदा जला दिया था। अंबिका इतने दिन गांव में रह चुकी थी, अब वो गांव की हर चीज़ों से वाकिफ़ थी। और जहाँ तक बात है गांव के बच्चों की, तो अंबिका से बहुत लगाव रखते थे। वे ज़्यादातर समय अंबिका के साथ ही रहते थे। 18 वर्ष की आयु में अंबिका इतनी समझदार होगी, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक बच्ची इतनी तेज हो सकती है। वो तो बचपन से अपनी माँ से डायन के हर गुण सीख रही थी। उसकी माँ के मरने के बाद वो डायन के गुण सीखना नहीं छोड़ी। वो हर एक क्रिया करती गई जैसा उसकी माँ ने बताया था, और अब वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत परिपक्व हो गई। अब समय आ गया गांव वालों ने बदला लेने की। अंबिका पूरी तरह तैयार थी। वो जानती थी कि गांव वाले कभी उस पर शक नहीं कर सकते, और इसी चीज़ का फ़ायदा उसने उठाना शुरू किया। एक बार अंबिका अपने सहेलियों के जंगल घुमाने ले गई और उसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। उन लोगों को लेकर अंबिका जंगल के अंदर जा चुकी थी। जंगल के इतने भीतर आकर सहेलियों को डर लगने लगा। उन लोगों ने कहा कि अंबिका हमें जंगल से बाहर ले चलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे तो वहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं मालूम। अंबी ने कहा तुम डरो मत, मैं तुम सबको ले चलूँगी। उधर उधर की बातें कर अंबिका उन लोगों को अपने जाल में फंसा रही थी। बस उसे रात होने की प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसने सहेलियों को समझ आ गया कि कुछ तो बात ज़रूर है। आखिर अंबिका को ये घना जंगल इतने अच्छे से कैसे पता है? ये ज़रूर हम लोगों को साथ कोई खेल खेल दे। अंबिका ने सोचा तुम लोग परेशान मत होना, बस रात होने वाली है, आज यहीं रुकते हैं। तभी उसके सहेलियों ने कहा कि तुम पागल हो क्या? जंगल में अगर कि जंगली जानवर आ गया तो हम लोगों को जिंदा खा जाएगा। तुम यहाँ रुकने की बात करते हो, मैं नहीं रुकूंगी। हम सब यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हें रुकना है तो रुको। इस जंगल में कहकर सहेलियाँ जाने लगी। तभी अंबिका ने अपने पास से कागज़ की पुड़िया निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। उस पुड़िया को हवा में उड़ाते उसकी सारी सहेलियाँ मूर्छित होकर वही ज़मीन पर गिर गईं। अंबिका ने वही क्रिया उन सारी लड़कियों के साथ किया जो उसकी माँ ने उसके साथ किया। उसने आत्माओं को उनके अंदर प्रवेश करा दिया, और उन सब लड़कियों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उन लड़कियों के माता पिता ने उन्हें काफ़ी डांट लगे। पूछा कितनी देर सब तुम कहाँ थे? तब उन लड़कियों ने जवाब दिया हम लोग तो यहीं थे, कहीं नहीं गए। उनकी याददाश्त चली गई थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं था उनके साथ क्या हुआ। एक हफ्ते बाद गांव में बात फैलने लगे कि उन लड़कियों की रात को अपने बिस्तर पर अजीब अजीब सी हरकत करती है। यही नहीं, एक लड़की ने अपने माता पिता की जान ले ली और कहाँ भाग गई किसी को नहीं मालूम। उन लड़कियों के अंदर जो आत्मा आ चुकी थी उसने लड़के से कत्ल करवा रही थी। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहद खराब हो गई। गांव में मौतें होने लगी, किसी को कोई कारण पता नहीं चल पा रहा था। आत्माओं का ऐसा कर बरपा उस गाँव में हर कोई सोच भी नहीं सकता था। उस गांव के सारे मर्द मारे गए, कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि एक बच्चा भी नहीं। सिर्फ वही लड़कियाँ जिंदा बची जो जंगल गई थी। अंबिका बेहद खुश हो रही थी ये सब देखकर, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था। समय बीता गया, ये लड़कियां अंबिका कहीं गुम हो गई। कहा जाता है आज भी डायन की आत्मा उसी गांव में निवास करती है। आखिर इतनी सारी लड़कियां, यहाँ तक कि अंबिका भी कहाँ चलेगी किसी को कुछ मालूम नहीं। इस तरह डायन का बदला पूरा उन गांव वालों को किसी निर्दोष को जान से मारने की सज़ा मिली, और सज़ा थी उनकी मौत। मौत मौत। सपनों की डरावनी दुनिया। जब पहली बार मैंने इस घटना को सुना तो एक पल के लिए मैं भी थम गया। इसको सुनने के बाद मुझे यकीन हुआ कि संसार में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। यह घटना एक स्त्री के ऊपर घटी थी, इसलिए मैं पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं कहूँगा ताकि किसी के दिल को ठेस न पहुँचे। हमारे सार काम है सिर्फ घटना को आप तक लाना। पायल की आयु 21 वर्ष थी और वह बिल्कुल स्वस्थ थी, पर एक दिन अचानक उसके सर में तेज दर्द होने लगा। शुरुआत के दिनों में जब उसने कुछ दवा ली तो दर्द चला गया, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर उसे दर्द होने लगा। दर्द जब इतना आसान हो गया तो उसके परिवार वालों ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने पायल को कुछ दवा लिखी और मेडिकल चेकअप 2 दिन बाद आने को कहा। रात को पायल अपने बिस्तर पर सोई थी, उसका दर्द भी कम हो गया था, लेकिन अगली सुबह घर वालों ने देखा कि दिन के 11 बजे पायल अभी तक नहीं उठी। उसके घर वालों को चिंता हुई। उसने पायल के कमरे में जाकर देखा तो पायल अपने बिस्तर पर सोई हुई है। उसकी माँ ने जगाया लेकिन वो उठ नहीं रही थी। काफ़ी देर तक जागने के बाद पायल नहीं उठी।
उसकी सांसें चल रही थी। तुरंत ही उसके परिवार वालों ने पायल को डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने सारे चेकअप कर ली, सब कुछ सामान्य था। अब पूरे एक दिन बीत चुका था पर पायल को होश नहीं आ रहा था। उसके घर वाले बहुत व्याकुल थे, आखिर पायल को क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा कि पायल गहरी नींद में चली गई, क्योंकि पायल का सारा शरीर काम कर रहा था, दिल की धड़कन भी सामान्य चल रही थी। पायल को होश में लाने के लिए डॉक्टर ने काफ़ी मेहनत की, पर मेहनत बेकार गई। आखिरकार पायल को होश आया ही। पायल जब अस्पताल से ठीक और घर आई, जब उसने सारी बात बतानी शुरू की तो उसके घर वालों ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें खुद की कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। पायल ने बताया कि ये बात सत्य है कि एक दिन अचानक मेरे सर में दर्द हो रहा था, लेकिन जब नींद में चली गई तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं नींद में। मुझे सब कुछ अजीब सा लगा, मैं अलग ही दुनिया में चली गई। मेरे चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ थे। मैंने देखा एक व्यक्ति अपने आप को जख्मी कर रहा है, वह भी एक पत्थर के टुकड़े से। एक व्यक्ति अपने हाथ आग में डालकर जला रहा है और चिल्ला भी रहा है, पर हाथ को हटा नहीं रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसका हाथ किसी और ने जोर से पकड़ रखा है, जिसके कारण वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे चारों ओर मौत ही मौत है। अचानक मेरे सामने ढेर सारे मलमूत्र बहने लगे, उनमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। वे सारे मेरे बदन पर यहाँ वहाँ लगे हुए थे। ये सब देखकर मुझे उल्टी आ रही थी। यहाँ इतनी गंदगी थी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आ गई कि मैं किसी नरक में हूँ, पर यह सब कुछ इतना असली था कि मैं अपने आप को नरक में ही पाया समझ रही थी। धीरे धीरे मुझे समझ आ चुका थी कि मैं सपने में हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की सपने से बाहर निकल के, लेकिन मैं हर बार असफल हो रही थी। मैं काफ़ी घबरा गई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अचानक मुझे एक युक्ति सूझी। मैं सपने में सोकर आई थी, अब मैं सोकर ही उससे बाहर जा सकती। मैंने ऐसे ही किया। मैं इस डरावने सपने से बाहर निकला। ये सब सुनकर उनके परिवार वालों के होश उड़ गए। सपनों की दुनिया भी एक अलग ही दुनिया है, जिसमें हर सब कुछ मौजूद है, स्वर्ग से लेकर नरक तक। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु सपने के कारण हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे अगर आप अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021 21 21।